एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सिखा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रो की। अब इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जीएमपी कितनी है, कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी का आईपीओ डिटेल देखें तो आईपीओ ओपन रहेगा 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। इशू प्राइस बैंड की बात की जाए पर तो 95 से लेकर 100 के बीच में रखी गई है। लोट साइज की बात की जाए पर तो 150 का एक लोट रहेगा। टोटल इशू साइज रहेगा यहाँ पर 6632 करोड़। फेस इशू रहेगा 1060 करोड़। बाकी का रहेगा पूरा का पूरा ओपर फॉर सेल। ये आईपीओ एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्ट होगा और लिस्टिंग डेट रहेगी यहाँ पर 12 नवंबर। तो अब बात करते हैं ग्रो के बिजनेस मॉडल की कंपनी पैसे कैसे कमाती है। ग्रो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर ट्रांजेक्शन पर ग्रो को थोड़ा सा ब्रोकरेज मिलता है। दूसरा इनकम सोर्स है, जब भी यूजर ग्रो के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो ग्रो को थोड़ा सा एएमसी से कमीशन मिलता है। तीसरा इनकम सोर्स है मार्जिन फंडिंग, मतलब ग्रो अपने यूजर को उधार में ट्रेडिंग करने की सुविधा देता है और उस पे इंटरेस्ट कमाता है। और चौथा सोर्स है प्रीमियम फीचर, जैसे पोर्टफोलियो इनसाइट, रिसर्च टूल और एडवांस एनालिटिक्स। इसमें भी ग्रो को एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है। तो अब देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे। अगर हम यहाँ पर एसेट की बात की जाए तो एसेट इनके लगातार ग्रो कर रहे हैं। टोटल इनकम भी यहाँ पर लगातार ही बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2025 में 1824 करोड़ के आसपास है। एबिटा यहाँ पर 2025 में 371 करोड़ है। नेटवर्थ यहाँ पर 6000 करोड़ के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर 5500 करोड़ के आसपास है। टोटल बोरोइंग इनकी बहुत कम है, 324 करोड़ है। अब यहाँ पर कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी देख लेते हैं कि कंपनी का की परफॉर्मेंस कैसा है। रिटर्न और नेटवर्थ की बात की जाए पर तो 30.7 है। पेट मार्जिन यहाँ पर 45% है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 57% है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 11.7 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए पर तो 61,735 करोड़ की ये कंपनी है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की जीएमपी देखें तो 15% के आसपास चल रही है। हालांकि जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो बिजनेस मॉडल साफ है, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और यूजर बेस लगातार बढ़ रहा है। ये सब पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की बात करें तो ग्रो के सामने सबसे बड़ा खतरा है बढ़ती कंपटीशन, मार्केट के उतार चढ़ाव और सेबी के चेंजिंग रूल। साथ ही में डाटा सिक्योरिटी और वैल्यूएशन भी फ्यूचर में चैलेंज बन सकता है। यानी कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सेक्टर अच्छा है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आ रहे तो सोच समझकर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट डिसाइड करेगा कि कंपनी की लिस्टिंग कैसी होगी। ये कोई बाय एंड सेल इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इस आईपीओ में आप क्या कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो।